हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आप लोग देख सकते हो कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो मैं आ गई हूँ अभी मेट्रो पे। ये है कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट में काफ़ी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और आज का पूरा दिन मेरा यहीं पे जाने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से निकल गई हूँ। आज आ रही है करिश्मा, तो उसे लेने जाना था। तो मैं मेरे को ही जाना था लेने, क्योंकि अरविंद शायद नहीं जा सकती क्योंकि उसको वहाँ पे उसके कॉलेज भी छोड़ना है। तो वहाँ पे उनकी शायद फ़ोटो वगैरह नहीं लगवाई थी मैंने, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा। तो सुबह सुबह मैं निकल गई थी और जैसे ही मैं ऊपर से आई तो मेरी मेट्रो निकल चुकी थी। तो यहाँ पे फिर मुझे वेट करना पड़ा मेट्रो का। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैंने ले लिया है प्लेटफॉर्म टिकट अंदर जाने के लिए, क्योंकि करिश्मा को अभी इतना नॉलेज नहीं है कि उसे बाहर एग्ज़िट किधर से होना है। तो फिर मैं अंदर आ गई हूँ और ये लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ना कैसे घूम घूम के एक ही जगह जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है, वैसे भीड़ होना तो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए राउंड राउंड करके है। और मेरे पास कोई सामान नहीं था तो मुझे वेट नहीं करना पड़ा, मैं आ गई हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। फिर मैंने देखा कि अरे प्लेटफॉर्म जो जिस प्लेटफॉर्म पे आना है वो अलग साइड में है। तो मैं चली गई हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 15। तो मैं चलती हूँ इस साइड से, ताकि मुझे उस तरफ जाना है तो ऊपर से जाना पड़ेगा। तो ये जैसे ही मैं नीचे उतरी ना, वैसे ही उसकी जो ट्रेन था आ गई थी। जो ये ट्रेन देख रहे हो ये इसी में ही है करिश्मा। तो ये ट्रेन आ चुकी है। उसके बाद जो उसका बॉगी नंबर था ना, मैं वो ढूंढ रही थी कि कहाँ गई कहाँ गई। अरे यार, मैं बहुत पीछे थी और उसको ढूंढते ढूंढते मुझे काफ़ी दूर तक जाना पड़ा। और मुझे लग रहा कि कहीं मैं गलत तो नहीं आ गई हूँ। फिर मैंने एक दो जनों से पूछा भी कि मुझे जो बॉगी नंबर था उसका M1 था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ है। फिर मुझे काफ़ी आगे आके फिर मुझे दिखा कि अरे यार M1 आ चुका है। तो फिर मैं चलती हूँ, फिर मैं अंदर चली गई। तो करिश्मा से बात हो ही रही थी, वो बोल रही दीदी मैं बाहर आ जाती हूँ। और मैं उसे बोलने वाली थी नहीं नहीं मैं आती हूँ अंदर, लेकिन वो पहले ही बाहर निकल गई थी। तब भी मैंने कहा ये पहले मैं देख रही थी वो कब निकली या नहीं निकली। तो मैं दूसरे गेट पे थी और वो दूसरे गेट से निकल गई। तब भी फिर मुझे नहीं वो हुआ तो मैं अंदर चली जाती, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ हो रखी थी, लोग उतर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये लोग उतर जाए उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। तो जितनी देर में मैं अंदर गई ना, तब तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ अंदर जाके। और मैं कह रही यार उसका मैंने सीट नंबर तो पूछा ही नहीं कि उसका सीट नंबर क्या था। और जो चाचू ने मुझे भेजा था उसका सीट नंबर वगैरह तो वो मैंने देखा ही नहीं था। तो मैं उसे यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गई कहाँ गई। और लास्ट में आगे मैं कह मतलब पूरा वो ख़त्म हो जाता है, फिर मैं कह रही अरे ये कहाँ गई। तो फिर मैं बाहर जैसे ही निकली तो वैसे ही मुझे करिश्मा दिख गई बाहर। वो अपना सामान वगैरह, मैंने उसे बता दिया था अगर कहीं मैं लेट हो जाऊँ ना तो तू बाहर आ जाइयो, और सामान अगर ना उतरे तो किसी से हेल्प ले लियो। तो वो मतलब कि मैं आ गई थी, मैंने उसे बोल दिया था तभी वो उतरी थी कि मैं हूँ तो यहीं पे तेरी बॉगी के पास ही, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो वो उतर गई कि दीदी मैं उतर जाऊंगी कोई बात नहीं है। तब भी मैं उसे ढूंढने के लिए निकल गई। और यहाँ पे देख लो वो पूरा पेटी वेटी लेके आई। मैंने कहा इसमें क्या बांध के लेके आई है। तो पूरी खाने पीने की चीज़ें लेके आई हुई थी। और मेरे पैर में ना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी ना कि मेरे से चला नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं मेट्रो से जाऊँ या कोई टैक्सी वगैरह या कुछ ऑटो कर लूँ। तो ऑटो वाले से मैंने पूछा चलने के लिए, तो ऑटो वाले को ना कुछ ज़्यादा ही रेट था। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। फिर मैंने सोचा टैक्सी कर लेती हूँ, कैब वगैरह कर लेती हूँ। तो मेरा फ़ोन ही मतलब नेट नहीं था तो मेरे पास नहीं हुआ। फिर मैंने लास्ट में बोला चल मेट्रो से ही चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे मेट्रो में। तो मेट्रो में काफ़ी देर खड़े होने के बाद हमें एक सीट मिली थोड़ी दूर के लिए। एक दो स्टेशन ही भेजा था। तब तो हम लोग बोलते करिश्मा तू भी बैठ जा सेट और मैं भी बैठ जाती हूँ। हम दोनों को एक एक सीट मिल गई थी। और जैसे ही मैं यहाँ उतरी ना, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। मैंने कहा तू क्या लेके आई थी, बोली कि मैं ये लिट्टी वगैरह लेके आई थी। तो उसके पास ना लिट्टी था। तो मैंने बोला कि चल निकाल, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी। तो हम लोग जैसे ही मेट्रो स्टेशन बॉटेनिकल गार्डन पे उतरे तो मैंने कहा चल चाय वगैरह पीते, क्योंकि मैंने सुबह चाय भी नहीं पी हुई थी। तो मैंने चाय ली, करिश्मा ने कॉफ़ी ली, हम लोगों ने एक एक सैंडविच भी लिया और लिट्टी भी खाई। तो तब जाके मेरा पेट भरा।
और खाने पीने के बाद मैं आ गई थी। हम लोगों ने वहाँ से ऑटो कर लिया था, तो ऑटो से हम लोग आ गए थे करिश्मा के कॉलेज में। तो ये देख सकती हो कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके गेट तो कई सारे हैं लेकिन सारे गेट से अंदर एंट्री नहीं है। तो जो लास्ट गेट होता है उससे एंट्री है, और आना हमें बहुत पीछे पड़ता है। तो ये पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन पूरा खाली सा लगता है, जैसे ऐसे ही जाओ कभी भी तो खाली लगता है, क्योंकि जब कोई एक दो पेरेंट्स आ रहे हो ना तो खाली सा लगता है। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, करिश्मा बोले कि दीदी रुक जाओ, पहले यहाँ पे मैं पापा से बात कर लेती हूँ, वरना वो अंदर जाएंगे ना तो हमें बात नहीं करने देंगे और कहेंगे सीधा क्लास में जाओ। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू कर ले, पहले बात कर ले। क्योंकि यही हुआ, जैसे ही हम लोग अंदर गए ना तो वहाँ पे जो एंट्री वगैरह करनी होती है, यहाँ पे 2 से 3 जगह एंट्री होती है। तो 2-3 जगह एंट्री वगैरह करने के बाद तो वहाँ पे पूरा हो गया। तो उसके बाद कहते हैं कि करिश्मा तुम अंदर जाओ और आप जाओ। तो फिर इसीलिए हम निकल गए थे। और वहाँ से ना मुझे चाचू ने बोलता कि उसकी जो फ़ीस का जो कुछ होते हैं स्लिप वगैरह वो लेके आनी है। तो मुझे वहाँ पे नहीं मिला, फिर मुझे उसके लिए ना यहाँ पे आना पड़ा। हर चीज़ के लिए अलग अलग जाना पड़ता है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो बुद्ध भगवान की जो स्टैचू है वो बना हुआ है, और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई है। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। और ये आ गई हूँ मैं अंदर, और मैंने वो बनवा के ले लिया था और मैं यहाँ से निकल रही थी। तो मैं सोचा क्यों ना साथ साथ में वीडियो भी बनती रहेगी और मैं मेरा मतलब काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ से आ गई हूँ। ये स्लिप देख सकते हो, ये उसकी फ़ेस की स्लिप है। तो ये मुझे चाचू को भेजनी भी है। और यहाँ पे ये लोग देख सकते हो क्या चीज़ है। मैंने अभी स्पीड तेज़ कर दी, नहीं तो वीडियो बहुत अच्छी बनी थी। और फिर मैं यहाँ से, और मैं ऑटो वाले को बोल के आई थी भैया जाना नहीं, क्योंकि मैं आ रही हूँ, नहीं तो ऑटो वहाँ से ना कुछ मिलता नहीं है, फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे कि मम्मी आप आ जाओगे ना, तो मैंने कहा हाँ हाँ आ जाऊँगी। तो ऑटो वाले को मैंने रोका। वहाँ पे ऑटो के चार्ज ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि 100 रुपये से कम कोई भी नहीं लेता जाने के आने के। तो ये तो चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगती है। फिर मैं यहाँ खड़ी रही, मैंने कहा कहाँ पहुँच गई हूँ। और मेरी हालत देख लो, मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। पूरी मेट्रो में मैं सोती हुई आई हूँ और सोती हुई गई हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि रात को भी ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में। और सुबह जल्दी उठ गई थी 6 बजे। तो सुबह कितने बजे मैं निकली थी, बच्चे बच्चे निकल चुके थे। आई थिंक मुझे निकलने 8 बजे, 8 सवा 8 बजे मैं घर से निकली थी। और मैं 3 बजे घर पहुँच रही हूँ। 3 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और मैं इस टाइम घर पहुँच रही हूँ। कहीं भी रुकना नहीं, कुछ नहीं, बस जाना आना। अरे मैं तो मर जाती हूँ भाई, पूरा घर मेरा फैला हुआ है। अभी सारा काम करना है, अभी प्लम्बर भी आ रहा है। तो प्लम्बर का और भी काम बढ़ गया है, क्योंकि चेंज करा दी नल, लेकिन ना फिर भी पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत कम कम आ रहा है। तो अब मुझे टंकी को ना ऊपर रखवाना पड़ेगा, तब जाके पानी सही से आएगा। जो बोल रहे थे प्लम्बर ये कि इसी वजह से जो टंकी नीचे है ना, इसी वजह से नहीं आ रहा पानी। तो मैंने बोला कि भैया रख दो ऊपर कम से कम पानी। तो सुबह इतना कम कम, और जो गीज़र का पानी है ना वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर निकल रहा था। इतनी ज़्यादा टेंशन हुई है, आम नहीं खत्म हो रहा है। और वहाँ से भी सारा सामान ला के यहाँ फेंक दिया फ्रिज में। रखो भाई, जैसे रखना है रखो और जो करना है करो। तो बस ये कल ये वाला बेड आया और कुछ भी नहीं, बाकी सब ऐसे ही पड़ा है। क्योंकि जब मैं आ रही थी ना रास्ते में, तो बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों मेरे को बिल्कुल नहीं दिखे। और मैं पैदल आई हूँ वहाँ से, ताकि मुझे कहीं ना कहीं दिख जाए, लेकिन वो लोग मुझे नहीं दिखे। और पता है गर्मी इतनी लग रही है ना, अभी फ़ैन लगा नहीं है घर में, ऐसा लग रहा है पंखा चलाऊँ और आराम से लेट जाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक तो सीढ़ी चढ़ने में ना, चाहे कितनी भी ठंड हो, अगर एक बार सीढ़ी चढ़ जाओ ना गर्मी आ जाएगी। इतनी ज़्यादा ऊपर है दिमाग, सही में कब तक होगा यार। ये तो है कि घर चेंज करना ना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं घर चेंज कर रही हूँ। और जब पहली बार जब मैंने घर चेंज करा था, तब इतना ज़्यादा मैं परेशान नहीं हुई थी, क्योंकि उस घर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कराना पड़ा था। बस सामान लेके आओ, सेट हो गया। यहाँ पे कभी पानी की दिक्कत, कभी किसी चीज़ की, कभी प्लम्बर की, कभी पाइपों की, कभी लीकेज की, यही चल रहा है। मैं तो सही में ना परेशान हो गई हूँ। इसलिए ना कहती है जो पुराना घर हो ना वो तो ना लो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और वो तो बेच के निकल जाते हैं, उसके बाद पूरी हेडेक हमारी हो जाती है। तो यही है। मैं सच कहूँ तो ना मैं लेना चाहती हूँ, मैं सोचती बिल्कुल जो नया हो ना वो लेना था, लेकिन वही था कि जो पसंद आ रहा था वो हमारे बजट से बाहर था, और जो मतलब आ रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो बाद में हमने कहा चल यही ले लेते हैं। थोड़ी तो मुश्किल है, एक तो सीढ़ी चढ़ना और उसके बाद ये सारा नाटक। हमें इतना पता नहीं था कि इतना सारा काम होगा इसके अंदर, काम नहीं खत्म हो रहा, जितना मर्जी करवा लो। अभी किचन का जो कल सिंक चेंज हो रहा था ना, वो नहीं हुआ रात को, वो